So in continuation of the topic of the application of tensors and special relativity, in this topic we will discuss the four vectors. ठीक है, four vectors के बारे में हम पढ़ेंगे. In special relativity we work with a unified entity called space-time rather than viewing space as an arena with time flowing in the background. ठीक है, ये तो हमने डिस्कस किया कि अब हम कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 4 डायमेंशंस ले रहे हैं. ठीक है, एक डायमेंशन टाइम की और 3 डायमेंशन जो 3 नॉर्मल यूजुअल हम स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स लेते हैं. तो ये वही चीज़ है कि अब हम स्पेस टाइम को डिस्कस कर रहे हैं. तो जो आपके पास वेक्टर्स आएंगे उनके भी कंपोनेंट्स इंक्रीज हो जाएंगे. सो एज अ रिजल्ट अ वेक्टर इज गोइंग टू हैव अ टाइम कंपोनेंट इन एडिशन टू द स्पेशियल कंपोनेंट्स वी आर यूज्ड टू. अब जो वेक्टर है, जिस तरह हमने पॉइंट के साथ एक टाइम का कोऑर्डिनेट अटैच किया था और हमने उसको कह दिया था कि ये एक इवेंट बन गया. ठीक है, एंड कोरिस्पॉन्डिंग स्पेस इज द इवेंट स्पेस, कोरिस्पॉन्डिंग डिस्टेंसेस आर इंटरवल्स. ठीक है, तो ये चीज़ें अब हमने मॉडिफाई करनी है वेक्टर के लिए भी, वेलोसिटी के लिए भी, एक्सेलरेशन के लिए. तो उनको हम नाम दे रहे हैं फोर वेक्टर, फोर वेलोसिटी, फोर एक्सेलरेशन. उनके फोर फोर कंपोनेंट्स होंगे. As a result, a vector is going to have a time component in addition to the spatial components we are used to. This is called a four vector. In general, Vi is a four vector if it transforms according to the law this. ठीक है, सिंपल वही लॉ है जो आप कंट्रावेनेट वेक्टर के लिए यूज करते हैं. Vi tilde is equal to Aij Vj, where this transformation matrix is the Lorentz matrix. ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया कि लॉरेंट्स मैट्रिक्स क्या होता है, लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती हैं. तो यहाँ आप स्पेशल रिलेटिविटी में जो आप फोर वेक्टर्स पढ़ रहे हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ तो वही है, लेकिन यहाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, जो भी आप लिखेंगे वो लॉरेंट्स मैट्रिक्स की कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, दैट विल बी अ लॉरेंट्स मैट्रिक्स. So we usually use the following notation: Vi is equals to V0 V vector. अब ये V0 क्या है? V0 V naught is equals to Vt. This is referred to as the time component of the vector. ये time component हो गया वेक्टर का, और जो V वेक्टर है उसके वही तीन कंपोनेंट्स हैं सिंपल, जो आप पहले पढ़ चुके हैं. स्पेशल कंपोनेंट्स आप किसी भी वेक्टर के लेते हैं. V is equals to V1, V2, V3, या अगर आप रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में बात करें तो Vx, Vy, Vz हो जाएंगे. These are the usual space components. ठीक है, अब आपने सिंपली क्या किया, फोर वेक्टर किसको कहा है कि वेक्टर V तो सेल्फ आपको पता है कि वेक्टर क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, दिस दैट. बट अभी इसके साथ आपने एक टाइम कंपोनेंट भी अटैच कर दिया, V0. ठीक है, या V0 इसको आप पढ़ लें. दैट इज अ टाइम कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर. ठीक है, तो ये अब आपके पास बन गया है फोर वेक्टर. अब ये जो Vi है, I वेरी करेगा 0, 1, 2, 3, and this Vi is now a four vector. Now we will discuss the formulas for four velocity and four acceleration. ठीक है, जिस तरह हमने फोर वेक्टर डिफाइन किए, इसी तरह फोर velocity और फोर acceleration के formulas डिस्कस करेंगे. सो इन द inertial frame xi जो फोर वेक्टर है वो किसके इक्वल है? Ct xyz. ठीक है, and let a particle describe the class C2 curve. ठीक है, तो उसके जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं correspondingly वो आपके पास टू टाइम्स डिफरेंशिएबल है. ठीक है, सो कंसीडर दिस xi is equal to Ct r of t. आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है, और ये जो आपके पास आएगा Ct एज इट इज, एंड r of t की जगह आप उसको लिख सकते हैं x of t, y of t, z of t. ये तीन कंपोनेंट्स आ जाएंगे. ये वही है जो आप फोर वेक्टर्स में डिफाइन कर रहे हैं कि x0, x1, x2, x3 कंपोनेंट्स. ठीक है, एक वेक्टर के. सो अभी हमने फोर वेक्टर लिया है xi, जिसके कंपोनेंट्स हैं x0, x1, x2, x3, और कोरिस्पॉन्डिंगली हमने उनको पैरामीट्रिक फॉर्म में ले लिया, Ct, x of t, y of t, z of t. इनको हमने t की फॉर्म में इसलिए लिखा कि t के रिस्पेक्ट जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमें पता चलेगा कि वेलोसिटी कैसे आ रही है. ठीक है, तो अब vi जो वेलोसिटी है दैट इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस फोर वेक्टर d by dt of xi. so this is equals to, इसका टाइम डेरिवेटिव c आ जाएगा, और यहाँ जब आप टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो वो वेलोसिटी आएगी सिंपल जो आप पहले पढ़ते रहे हैं. ठीक है, v is equals to dr by dt, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इस तरह से आप लिख सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ भी सिंपली हमने क्या किया, जिस तरह हमने फोर वेक्टर के साथ एक टाइम कंपोनेंट अटैच किया एक वेक्टर के साथ, और हमने कह दिया कि नाउ दिस इज अ फोर वेक्टर. ठीक है, और उसका जो करिस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन लॉ था, वहां हमने कहा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो हम स्पेशल रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारे पास वो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो लॉरेंट्स मैट्रिक्स भी है. ठीक है, तो उसी चीज को हमने कंटिन्यू किया. हमने फोर वेलोसिटी डिस्कस की, फोर वेक्टर को कंसीडर किया, उसका टाइम डेरिवेटिव लिया. सिमिलरली उसका अगेन टाइम डेरिवेटिव लेंगे d2xi by dt स्क्वायर. तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि c था. ठीक है, उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा. और
नेक्स्ट आपके पास जितनी इक्वेशन है उनका डेरिवेटिव आएगा तो आपके पास सिंपल एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है, वेयर ए इज डी वी बाई डी टी और मैग्नीट्यूड उसका ये आ जाएगा। इफ वी आई टिल्डा एंड ए आई टिल्डा आर द लाइक क्वांटिटीज इन एक्स आई टिल्डा देन यूजिंग द सिंपल लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव दिस। हमने पहले डिस्कस किया, एक इवेंट को डिस्कस किया था, ठीक है, जिसके 4 कंपोनेंट्स हैं और उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमने लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस पढ़ी थी, ठीक है। सिमिलरली अब हमने 4 वेक्टर डिस्कस किया और 4 वेलोसिटी, तो 4 वेलोसिटी के लिए कोरिस्पॉन्डिंगली ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हम लिख सकते हैं यूजिंग द सिंपल लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशंस। वो ये आएंगी, इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिराइव करके देखेंगे कि ये कैसे आती हैं। डेरिवेशन ऑफ लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, कंसीडर द सिंपल लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास ये थी, ठीक है, ये इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए, दैट एक्स नॉट टिल्डा इज इक्वल टू दिस, एक्स वन टिल्डा इज इक्वल टू दिस, एक्स टू टिल्डा और एक्स थ्री टिल्डा सेम है। एक आपके पास मूविंग फ्रेम है और एक रेस्ट में है, ठीक है। जो नॉन टिल्ट फ्रेम है वो रेस्ट में है, जो टिल्ट फ्रेम है वो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो c है। तो स्पीड वो जो उस फ्रेम की है v बाई c, आपके पास जो रेशियो है वो ये बीटा है, ठीक है। तो ये इक्वेशंस आपके पास हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बिटवीन द टू फ्रेम्स, टू इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस इन स्पेशल रिलेटिविटी, एंड दीज आर सिंपल लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशंस। एक्स नॉट टिल्डा और एक्स वन टिल्डा की मेन इक्वेशंस है जो आपने याद रखनी है। ये है एक्स नॉट माइनस बीटा एक्स वन ओवर स्क्वायर रूट वन माइनस बीटा स्क्वायर, और ये है माइनस बीटा एक्स नॉट प्लस एक्स वन ओवर स्क्वायर रूट वन माइनस बीटा स्क्वायर। ये जो वन माइनस बीटा स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ वन ओवर दिस, इस पूरी टर्म को आप गैमा कह दें, ठीक है। हम थोड़ा सा इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इस टर्म को हमने वन ओवर स्क्वायर रूट वन माइनस बीटा स्क्वायर को गैमा कह दिया, तो ये इक्वेशंस रिड्यूस हो जाएंगी। एक्स नॉट टिल्डा की जगह आप लिखते हैं सी टिल्डा, ठीक है, सी तो कांस्टेंट है, सी सेम है थ्रू आउट फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, सी सेम रहेगा। तो सी टिल्डा आपके पास आ जाएगा गैमा एक्स नॉट माइनस बीटा एक्स वन, सो एक्स नॉट इज सी टी एंड एक्स वन इज एक्स, ठीक है। अब x1 x0 की जगह ct रिप्लेस कर दें, x1 x2 x3 की जगह xyz रिप्लेस कर दें, तो ये आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी, ठीक है। लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशंस में आपने सिंपल की सिंप्लीफिकेशन की है, इस फैक्टर को गैमा कह दिया, x0 x1 x2 x3 को आपने कोरिस्पॉन्डिंगली ct xyz रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो सिंपल आपके पास फिलहाल ये इक्वेशंस आई हैं। यहाँ तक हमने कंसिडर क्या किया, सिंपल लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशंस, और उसमें ये रिप्लेस किया गैमा और xyz की जगह उनकी वैल्यूज और x0 की जगह ct। Now we will differentiate the first equation और सबको differentiate करेंगे और हमने velocity के लिए transformation equations derive करनी है। So now differentiate the first equation with respect to t tilde and use the chain rule। इस equation को आपने differentiate करना है, ठीक है, with respect to c tilde। तो with respect to c tilde ये term 1, इसका derivative 1 हो जाएगा, c रह जाएगा, और इस साइड को आप differentiate करेंगे, ये आ जाएगा dt by dt tilde, ठीक है। सो इस साइड को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, गैमा सी डी टी बाई डी टी टिल्डा माइनस बीटा एंड वी एक्स। अब ये जो वी एक्स है ना, ये कैसे आता है, लेट्स सी हियर, ये आपके पास आएगा डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ भी आपने चेन रूल यूज किया डी टी बाई डी टिल्डा, ठीक है। आपने एक्चुअली जो डिफ्रेंसिएशन अप्लाई की है दोनों साइड्स पे वो विद रिस्पेक्ट टू टी टिल्डा की है, और आपने क्या किया, फिर टी टिल्डा की जगह आपने ये टर्म रिप्लेस कर दी, that d by dt tilde is equal to d by dt and dt by dt tilde। तो फर्स्ट आपके पास यहाँ से dt by dt tilde कॉमन निकल आएगा और dt by dt 1 हो जाएगा, और यहाँ पर dx by dt vx बन जाएगा, और ये टर्म दोनों में से कॉमन निकल आएगा। तो ये बेसिकली आपके पास dt by dt tilde की एक वैल्यू आ जाएगी, इसको एक आध स्टेप और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये टर्म हम यूज करेंगे नेक्स्ट इक्वेशंस में भी, ठीक है। अब एक्स टिल्डा वाली इक्वेशन को कंसीडर करें, उसका डेरिवेटिव लें,